शक्ति को थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एनडीए एंड सीडीएस। सरल भाषा में जटिल प्रश्न पूछे जाते। इफ यू आर नॉट कॉशियस, अलर्ट, केयरफुल, यू विल कमिट एन एक्ट। यदि आपने उनको क्या नहीं किया, कंपेयर नहीं किया। इफ यू आर नॉट वॉच, स्टडी एंड कैलकुलेट द आंसर कंपैरेटिवली, आपने उस उत्तर को ठीक से कंपेयर नहीं किया, यू विल कमिट एन एक्ट, आप गलती करेंगे। एंड सच एरर्स आर फैटल फ्लॉ इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऐसी ही गलतियाँ जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें घातक सिद्ध। I am not going to teach you something special and extraordinary। कुछ अलग पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। Whatever you have studied in your intermediate and graduation is once again being disclosed or expressed before you with the help of different type of examples। उन्हीं चीज़ों को अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल की सहायता से बताने जाना। अब आपने जैसे पढ़ा है कॉम्प्रिहेंशन, एक वो आता है पैसेज, एक पैसेज आता है जिसको हम पैसेज नहीं कहेंगे। मैं पैसेज शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझें। इंटरमीडिएट में एक बुक था प्रोज, पढ़ा था, एक गर्ल विद ए बास्केट, ए फेलो ट्रैवलर, पढ़ा आपने। अब उसमें से एक पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर में आया, वो क्या है, पैसेज। क्यों है पैसेज? क्योंकि वहाँ से हम पास हुए, वो हमने एक बार पढ़ा है। जहाँ से हम पास हुए हैं वो रास्ता पैसेज कहलाएगा। पास एक शब्द होता है, पास मीन्स गुजरना। जहाँ से हम होकर निकल गए वो पैसेज, और उस पैसेज का मतलब होता है रास्ता। एक तो गद्यांश पढ़ा है आपने, लेकिन पैसेज का मतलब क्या होता है, रास्ता, वे, रूट। तो उसको हमने पैसेज इसलिए कहा क्योंकि हमने पहले वो पढ़ा है, पठित और अपठित। कॉम्प्रिहेंशन वो होता है जो अपठित होता है, अनसीन होता है, अबाउट विच वी हैव नॉट अर्लियर स्टडी, पहले हमने नहीं पढ़ा। कॉम्प्रिहेंशन इसलिए दिया जाता है कि विद द हेल्प ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन और द अनसीन पैसेज the examiner wants to assess or judge whether you are able to understand the essence of the comprehension or not। आप उसका अर्थ समझे या नहीं समझे। You cannot understand the meaning or the sense of the passage or the unseen completely, पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि all the complicated words given in the unseen passage are not in your mind। सारे शब्द जो होते हैं उसमें वो आपको उनके मीनिंग नहीं आते। जहाँ जहाँ मीनिंग आपने पढ़े हैं वो उनकी सहायता से आपको ये समझ में आएगा कि इट इज रिलेटेड टू टेलीविज़न, ये टेलीविज़न से संबंधित, इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। फर्स्ट स्टडी, पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो दैट दिस अनसीन पैसेज इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, किससे संबंधित है, और वही क्या होगा, टाइटल ऑफ द पैसेज, उसका वो टाइटल।
उसके पीछे एक क्वेश्चन दिया होता है कि द टाइटल और द हेडिंग ऑफ दिस पैसेज इज, फिर नीचे वो 3-4 चीज़ें होता है, 4 ऑप्शन होता है, आपको वहाँ से कॉम्प्रीहेंड करना है। 4 ऑप्शन में से ये देखना है कि बिल्कुल एक्यूरेट कौन सा, और जो एक्यूरेट आप मार्क करेंगे उसी से आपको अंक मिलेगा। देयर आफ्टर अंडरलाइन पोर्शंस, उसके बाद क्या होता है, उसमें अंडरलाइन पोर्शंस होते हैं, आइदर अंडरलाइंड और बोल्ड और इटैलिसाइज्ड, 3 तरह से भी होते हैं, समटाइम्स अंडरलाइन, समटाइम्स इटैलिसाइज्ड और समटाइम्स बोल्ड। क्वेश्चन नीचे दिया जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और द लाइन्स अंडरलाइंड इन द एबव पैसेज। ऊपर वाले पैसेज में जो लाइन्स अंडरस्टैंड की हैं उनका क्या मतलब है। यू विल स्टडी द अंडरलाइन पोर्शन वंस और ट्वाइस, 1 या 2 बार आप पढ़ेंगे, और 1 और 2 बार जब पढ़ेंगे, देयर आफ्टर यू विल कंक्लूड एंड गैस और एस्टिमेट, आप अनुमान लगाएंगे, इट मे बी द असेंस और द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, इसका आशय ये हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 ऑप्शंस विल बी गिवन दिया, 4 ऑप्शन दिए, आपको क्या करना है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, कौन सा एक्यूरेट है, तब जाकर के आप सही ऑप्शन को मार्क कर पाएंगे जो आपको मार्क्स असाइन करें। समझे नहीं समझ में? कॉम्प्रीहेंशन के 6 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पर 4 अंक मिलते हैं, 24 अंक। अब हाउ विल यू कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, कम टू नो द मीनिंग ऑफ द अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का अर्थ कैसे समझ में आएगा, इट डिपेंड्स ऑन योर वोकेबुलरी, हाउ मच यू हैव स्टडीड इन योर इंटरमीडिएट एंड 11th क्लास। कितना पढ़ा, किताब पढ़ी है तो ज़रूर आपकी समझ में, whatever you have studied has now become dim, पढ़ा है तो थोड़ा डिम। अब क्या करेंगे, पॉलिश कर, पॉलिश कैसे होगी, रेगुलर स्टडी। प्लान आपका बनना है, आपको प्लान बनाना है, आपको स्कीम बनानी है और आपको ही फॉलो करना है। रेगुलर स्टडी विल क्लीन द डर्ट और द डस्ट दैट इज ऑन योर मेमोरी। आपकी स्मृति पर जो थोड़ा सा डस्ट लग गया है उसको आपको ही साफ करना है। लौट कर पहुँचते हैं, कॉम्प्रीहेंशन बाद में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि वोकेबुलरी रिच होगी तब कॉम्प्रीहेंशन समझ में। लौट के पहुँचते हैं वहाँ पर, antonyms. You have studied, पढ़े हैं नहीं, I think जानते हैं, ये भी सूख जाएगा, वो सूख गया उससे, हवा से सूख जाता सर ये। एंटोनिम्स जो आपने पढ़े हैं, यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटोनिम, यही बात है, अपोजिट वर्ड्स होते हैं, लेकिन बिफोर आंसरिंग you are to decide whether it is noun
एडजेक्टिव, एडवर्ब और एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं? किसने पढ़े हैं? एक दो। पहले आप बताएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? दूसरा कौन बताएगा भाई? सर्वनाम, प्रोनाउन। तीसरा बताइए एडजेक्टिव। और बताइए आगे वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। पढ़े नहीं? अब सबके समझ में आया होगा भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बताए लोगों ने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और एक होता है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े भाई? पार्ट स्पीच समझ गए नहीं? अभी चलिए आगे समझाएं, कोई बात नहीं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं पूरा इनका एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना है। दूसरा क्या है? यू आर टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ द वर्ड। शब्द की स्थिति को भी समझना। भाई एक आदमी ने प्रश्न पूछा वर्ड का अपोजिट ऑफ गुड पे बैड ज़्यादा लोगों ने बोला। क्यों? क्योंकि गुड जो है सबको मालूम है, लेकिन फर्स्ट जो था, सेकंड जो था, उस पर कम लोग बोले। क्यों? क्योंकि दे हैव नो नॉलेज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उन्हें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का स्टडी भाई चाहे ये डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। जब हमने डिग्री पढ़ी होती तो हम ये जानते हैं गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट सुपरलेटिव। वहीं से हम क्या कर सकेंगे? पॉजिटिव डिग्री दोनों ये एक शब्द होता है क्या इंटरनेम होगा इसका? अब हम कंफ्यूजन में हैं क्योंकि हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये है क्या। भाई फाइन मीन्स बढ़िया होता है और फाइन मीन्स पनिशमेंट भी होता है, पेनल्टी। अब ये क्या है पता नहीं चल रहा। आपके पास एग्जामिनेशन में क्या होगा? 4 ऑप्शन होंगे। क्या होंगे? 4 ऑप्शन। आपको फाइन देगा तो फाइन के हिसाब से देगा, और यदि पनिशमेंट मानेगा तो पनिशमेंट के हिसाब से। तो देखिए ये तो
तो इसका लिखते हैं हम क्या फाइन मीन्स बढ़िया होता है, उसका खराब हो गया। फाइन मीन्स जुर्माना होता है, उसका रिवार्ड। तो हमको क्या करना है, बिफोर द स्टडी ऑफ द NDA we have to study parts of speech so that we may decide or fix whether it is noun or verb, adjective or adverb। एक शब्द होता है अटैक। अटैक का अपोजिट क्या होगा, दोनों होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है डिफेंड, what is the difference between defend and defense? डिफेंस संस्था होगी ना, डिफेंस तो संस्था होगी और डिफेंड संस्था कैसे, हाँ ये फर्स्ट जो है वो वर्ब, उसका अर्थ है रक्षा करना, और डिफेंस का मतलब केवल रक्षा। लौट कर पहुंच जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। हमने क्या पढ़ा था, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। रक्षा और डिफेंस इज द नेम ऑफ ए थिंग। थिंग मीन्स नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस थिंग वस्तु, नॉट ओनली आइटम्स। Thing means not only items. Thing means whatever you feel, whatever you feel. You feel गर्मी, गर्मी ये नाउन। आप फील कर रहे हैं सर्दी, इट इज ऑल्सो नाउन। आप असहजता महसूस कर रहे हैं, ये क्या है, ये बाल हिल रहे हैं, क्यों हिले, तो आप दिख नहीं रही, महसूस करो। अब आप क्या है, नाउन। तो वट एवर वी थिंक, थिंक मीन्स सोचना, फील मीन्स महसूस करना। वट एवर वी थिंक और वी फील इज हैप्पीनेस। Happiness is not a thing. If you think, thing means item. Happiness is not item. Happiness is a noun. Noun है, जो है to be feel. Cruelty, wisdom, sagacity, teaching, understanding, all these words are noun. Before responding to the question, we are to decide, we are to fix which type of part of speech it is। कौन सा part of speech है,
और जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसी पार्ट ऑफ स्पीच का वही आंसर। नाउन का नाउन होगा, वर्ब नहीं। और यदि आपने वर्ब को कर दिया भाई क्या होगा, क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन में डिफरेंट को बोल्ड कर देगा और डिफरेंट बोल्ड करने के बाद बताएगा कि द अपोजिट ऑफ डिफरेंट। अब आपको देखना है कि ये डिफरेंट वर्ब है, तो अब इसका क्या होगा, अटैक। और यदि उसने वहाँ अटैक दिया है तो फिर आपको देखना है कि ये नाउन है या वर्ब है। वर्ब होगा तो डिफरेंट होगा और ये नाउन होगा तो डिफरेंस। सच टाइप ऑफ माइनर एरर्स, इस तरह की जो एरर्स होती हैं, दे कंफ्यूज अस इन अ कॉम्पिटिटिव। प्रतियोगी परीक्षाओं में वहाँ ये सारी जो बारीकियाँ हैं या जो कंप्यूटेशन है वो सब आपको माइंड में सेट है। एक शब्द होता है क्या, जूनियर है। जूनियर का बहुत सरल है, सीनियर का जूनियर। क्या नाउन बना दिया, वो एडजेक्टिव था उसको क्या बना दिया, नाउन बना दिया। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अब इसको भी आपको नाउन बनाना पड़ेगा है। में वर्ब है, वर्ब के लिए वर्ब आएगा, आएगा मेक पीस बनाना और माँ पीस बिगाड़ना है। एक आया एब्सेंट, एक आया एब्सेंस। What is the difference between absent and absence? सब एब्सेंट नाउन हो गया नीचे, नाउन और ये वर्ब एडजेक्टिव। आगे खींचे होंगे कंफ्यूजन हो है। आपको ये देखना क्या करना है, एक होता है एप्पल, ये कौन क्या बदलता है, बना सकते हैं। यू आर टू स्टडी इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़नी है, एंड लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। टू be a winner in the competitive examination, your tongue, your language must be English is spoken all over. After NDA and CDS written examination, you will pass through SSB से गुजरना होगा। 7 days 1 week इंटरव्यू होता है।
लिख सकता है। और ये जो स्टाइल है बैठने की बिल्कुल ऑफिशियल होनी चाहिए। इफ यू आर प्रीपेयर्ड और रेडी टू फेस द कंपटीशन